Assalamu alaikum, dear students. We are starting the chapter number 7 of class 9 biology, new syllabus. The name of the chapter is enzymes. तो enzymes का आज हम ओवरव्यू सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम enzymes के मतलब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या हमारी डेली लाइफ में जो है वो इनका क्या किरदार है और ये क्यों ज़रूरी है और इनकी नेचर क्या है। तो ओवरव्यू में देखें तो जो enzymes हैं वो उनकी जो नेचर है वो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं या चाहे एक लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो हो रहे हैं, तो उन सब रिएक्शंस के लिए जो है वो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंजाइम्स का ये काम है कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करने में, उसको जो है वो उसके प्रोसेस को तेज़ करने में जो है वो मदद करते हैं। अब जो ऐसे रिएक्शन जिनको जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और जिनको कंप्लीशन के लिए कोई भी हमें जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं सब्सटेंसेस के, तो उन केमिकल रिएक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए जो है वो एंजाइम जो है वो ऐड किए जाते हैं, जो कि एज ए कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, जो कि उन केमिकल रिएक्शंस को, उन जो मटेरियल्स हैं उनकी जो आपस में जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनको उनकी जो पॉसिबिलिटी है कि वो तेज़ जो है आपस में रिएक्ट करें, तो उस पॉसिबिलिटी को वो यकीनी बनाते हैं और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी और कम टाइम में अवेलेबल होती हैं। और मिसाल के तौर पे अगर एक केमिकल रिएक्शन जो है वो 15 मिनट या 20 मिनट में जो है वो कंप्लीट होता है विदाउट द एंजाइम, तो अगर हम उसके अंदर एंजाइम्स ऐड करेंगे तो वही केमिकल रिएक्शन जो है वो 5 मिनट में कंप्लीट होगा और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। तो इसका आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले एंजाइम्स का ही जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। एंजाइम्स आर द रिमार्केबल प्रोटीन्स द स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट वुड अदरवाइज कैरी अकर एट वेरी स्लो स्पीड। तो ये एंजाइम्स की जो है वो डेफिनेशन है कि जो एंजाइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र जो है वो और इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं, जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है ऐसे रिएक्शन जो कि लिविंग बॉडी के अंदर जो है वो अकर हो रहे होते हैं, और जो ऐसे रिएक्शन जो हैं वो बहुत स्लो होते हैं अगर उनके अंदर जो है वो एंजाइम्स को ऐड ना किया जाए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एंड अनकवर हाउ दे परफॉर्म देयर वर्क। वी विल आल्सो एक्सप्लोर द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर एक्टिविटी। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, डिटेल टॉपिक, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम जो है वो मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। Metabolism is the sum of all chemical reactions that occur within an organism to sustain life। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये सम है, कलेक्शन है केमिकल रिएक्शंस की, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं और जिनकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पॉसिबल होती हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रह सकता है। देयर आर टू सबसेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब जो है मेटाबॉलिज्म के जो दो पार्ट्स हैं, दो सेट्स हैं उसके, जिनमें एक जो है वो कैटाबॉलिज्म है और एक एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म, कैटा का आप जो है वो लफ्ज़ कट से याद रख सकते हैं। कट करना, किसी चीज़ को जो है वो ऐसे किसी चीज़ को कट करना, उसका साइज रिड्यूस करना या उसकी ब्रेक डाउन करना, वो कहलाता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वंस। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाए, उनकी कटिंग की जाए और उनको जो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जब उनकी ब्रेक डाउन होगी तो उस ब्रेक डाउन के प्रोसेस में जो है वो एनर्जी भी रिलीज़ होगी, रिलीजिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की दी गई है कि जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। और रेस्पिरेशन का अमल का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और उसमें से एनर्जी रिलीज करवाई जाएगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज हो रहे होंगे। Examples include cellular respiration, in which food, that is glucose molecule, is broken into the carbon dioxide and water to get the energy। तो हम फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन, जो इक्वेशन है, उसका हम रिवर्स जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अमल को कह सकते हैं, जिसमें हम जो है वो देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसकी हम जो है वो रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो होगी एनर्जी, जो कि ATP की सूरत में अवेलेबल होगी। उसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ होंगे।
तो ये जो एनर्जी है ये सेल जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। उसके बाद साइड बॉक्स में आप देखें, कहता है हमिंग बर्ड्स हैव वन ऑफ द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट्स ऑफ एनी एनिमल। तो हमिंग बर्ड जो हैं ये इनमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है किसी भी दूसरे जानदार की निस्बत। तो जब मेटाबॉलिज्म का रेट फास्ट है तो इसका मतलब है कि उनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जब भी किसी भी बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म का रेट फास्ट होगा तो उस फास्ट रेट की वजह से उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म को भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। आप सुनते हैं कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो फूड की डाइजेशन का अमल है, उसकी यूटिलाइजेशन का अमल है वो बहुत फास्ट होता है। जबकि ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म का अमल बहुत स्लो होता है तो उनको एनर्जी, उनके अंदर एनर्जी की ब्रेकडाउन का अमल भी बहुत जो है वो कम होता है और इस वजह से वो ज़्यादा देर तक बगैर खाए पिए भी ज़िंदा रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल दी गई है जिसमें कैटाबॉलिज्म की ही दूसरी एग्जांपल दी गई है जिसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब है लिपिड्स की ब्रेकडाउन। लाइपो मतलब लिपिड, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो लाइपोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो लिपिड्स, फैट की जो है वो ब्रेकडाउन की जाती है और जो लिपिड है वो दो टाइप ऑफ मालिक्यूल से बना होता है, एक फैटी एसिड से और दूसरा ग्लिसरॉल से। तो जब लिपिड टूटता है तो उसके अंदर से फैटी एसिड रिलीज होते हैं और ग्लिसरॉल जो है वो रिलीज होता है और वो ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है, या जो है बॉडी की आप कह सकते हैं कि इंसुलेशन के लिए या बॉडी की टेम्परेचर को, बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म का दूसरा सबसेट है वो है एनाबॉलिज्म। अब जो एनाबॉलिज्म है वो बिल्कुल अपोजिट है कैटाबॉलिज्म के। कैटाबॉलिज्म में जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल टूटते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हैं। अब एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करेंगे और लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। इसकी डेफिनेशन देखें तो एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। तो ये इसकी डेफिनेशन है एनाबॉलिज्म की कि जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की जाती है जब सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कम्बिनेशन करते हैं, आपस में ज्वाइनिंग करते हैं। दिस प्रोसेस कंज्यूम्स द एनर्जी। तो इस प्रोसेस को चलाने के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स इसकी देखें तो इसमें आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल को जो प्लांट के अंदर हो रहा होता है और उसमें क्या होता है, प्लांट के अंदर के प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ में जो है वो वाटर चाहिए और वो लाइट की मौजूदगी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो ज्वाइन करते हैं और उनकी ज्वाइनिंग के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के अमल में जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस प्लांट जो है वो कर रहे होते हैं और उस ऑक्सीजन को वो इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए, ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। Photosynthesis, in which carbon dioxide and water are joined to make the glucose using the sunlight. Oxygen is also produced as a byproduct. नेक्स्ट देखें तो प्रोटीन की यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, वो ऐसा अमल के प्रोटीन सिंथेसिस इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द अमाइनो एसिड। तो जो प्रोटीन है उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब मल्टीपल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, मल्टीपल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश की गई है मेटाबॉलिज्म के अमल को, जिसमें जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर कैटाबॉलिज्म का अमल दिखाया गया है, जिसमें जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं, मिसाल के तौर पे जो ग्लूकोज है, उसको जब तोड़ा जाएगा तो उसके तोड़ने के रिजल्ट में जो है वो स्मॉलर यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। जबकि जो एनाबॉलिज्म का अमल है, एनाबॉलिज्म में जो है वो स्मॉलर यूनिट जो है वो कंबाइन करते हैं और उस कम्बिनेशन में जो है उन्हें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्बिनेशन के लिए, ताकि जो है वो लार्ज और कम्प्लेक्स मालिक्यूल जो है वो फॉर्म कर सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो ये लार्ज मालिक्यूल जो है वो ग्लूकोज जो है वो बना है एनाबॉलिज्म के रिजल्ट में। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।